वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो जिसका नाम है छूना है आसमां। छूना है आसमां, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां उभरते हुए प्रतिभाशाली सितारे अपनी चाहतों, हसरतों, ख्वाहिशों को आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों, आज के जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनके लिए चंद लाइनें मैं कहना चाहूंगा। जोश क्या दिखाया जो दिखाया अफसानों में, जोश क्या दिखाया जो दिखाया अफसानों में, है दम तो दिखाओ अपने कारनामों में। जी हां, इसी तरीके से पूरे जोश खरोश के साथ, अपने बुलंद इरादों के साथ, अपनी अनूठी आवाज और गायकी के दम पर आसमां छूने के सपने लिए चल पड़ी हैं बेहद ही टैलेंटेड सिंगर जिनका नाम है आकृति कक्कड़। आज हमारे साथ मौजूद है छूना है आसमां पर बेहद ही कम उम्र में एक से बढ़कर एक नगमे गाने वाली आकृति। छूना है आसमां पर आपका स्वागत है आकृति। थैंक यू वेरी मच। शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। बहुत ही कम उम्र में आपने गाना शुरू कर दिया था। अपनी माँ से आपको म्यूजिक विरासत में मिली है, उसके बारे में कुछ बताइए। जिस तरह से आपने कहा विरासत में मिली है, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि मुझे उन्हीं से म्यूजिक मिला है। बट एट द सेम टाइम मुझे बहुत ही सपोर्टिव पापा भी मिले थे, जिनकी एब्सेंस में शायद अगर मैं सिर्फ गाने में रुचि रखती पर उसके बारे में क्या किया जाए वो नहीं हो पाता। एंड देन मेरे जो गुरुजी थे सबसे पहले श्री ब्योमकेश बैनर्जी, उनसे क्लासिकल, लाइक क्लासिकल, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक की तालीम शुरू हुई। एंड उस दिन से डिसाइड कर लिया था दैट दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। पहली बार कब परफॉर्म किया, मतलब स्टेज परफॉर्मेंस या कोई बड़ा असाइनमेंट कब मिला? मैं 5 साल की थी और हुई ही थी 5 साल की। और सबसे पहला गाना जो मैंने एक फिल्म का सीखा था वो था गाइड फिल्म का, लता जी का गाया हुआ पिया तोसे नैना लागे रे। उस वक्त थोड़े दांत हिल-डुल रहे थे, टूटने वाले थे, तो मैं पिया तोफे नैना लागे रे कहती थी। दिल्ली में एक शो होता है, पिछले पता नहीं आई थिंक 30-35 सालों से नेशनल टैलेंट हंट हो रही है। उस टाइम पे रियलिटी शोज नहीं होते थे, तो हम सबका बेंचमार्क कि अच्छा अगर आप सिंगर हो तो आपने इसमें पार्टिसिपेट किया है कि नहीं। तो संगम कला ग्रुप के नाम से एक नेशनल टैलेंट हंट होती थी, आप उसमें विनर भी रहे। जी जी। वो गाना अगर ना हो तो यहाँ भी अधूरा रह जाएगा हमारा इंटरव्यू। पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे। क्या बात है। फिर आप कल्याण जी आनंद जी के साथ भी जुड़ी, उनके ट्रूप के साथ जिसका नाम था लिटिल स्टार्स एंड लिटिल वंडर्स के साथ, उसके बारे में कुछ बताइए। वो एक बड़ा ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का, जो अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि जो जो चीजें मैंने उस दौरान सीखी हैं वो अब मुझे कितनी काम आ रही हैं। आनंद जी अंकल हैज बिन लाइक अ ग्रैंडफादर फिगर। उन्होंने मुझे इन्हीं किसी कॉम्पिटिशन्स में सुना था। और आई रिमेम्बर वन डे, मोबाइल फोन्स का जमाना नहीं था, घर पे फोन आया था लैंडलाइन से, हम बॉम्बे से बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे हम करते हैं। और उनकी तरफ से किसी ने फोन किया था कि हम चाहते हैं कि आप अपनी बेटी को लेकर बॉम्बे आए एंड हम वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं, तो इट विल बी नाइस इफ शी इज अ पार्ट ऑफ दिस। एंड पापा ने कहा हाँ गुड आइडिया, थैंक यू वेरी मच, आपने उसको उस लायक समझा, लेकिन मेरी बेटी के लिए पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने एक बार ये छोड़ा, फिर दोबारा उनका कुछ महीनों बाद फोन आया, फिर हमें लगा नहीं यार ये तो आई थिंक इट्स समथिंग रियली नाइस एंड आई विल बी एबल टू लर्न। तो कंडीशन ये थी कि आप तब उसे ज्वाइन करोगे जब पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। एंड 1998 में आप टीवीएस सारेगामा की विनर भी बनी, बहुत ही कम उम्र में एक बड़ी उपलब्धि थी है। जी, वो तो एक लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट बेंचमार्क्स। उस वक्त शायद टेलीविजन पर एक ही ऐसा म्यूजिक शो था जिसमें अगर आप बताना चाहते हैं कि हाँ आपने कुछ किया है, 13-14 साल की उम्र तक आप सिंगर है, आप ऐसे ही बोलते हैं, आप तो वैसे तो स्टूडेंट हैं, बट ठीक है सब लोग गाना गाते हैं, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट यू। अगर आपने कहा कि आप टीवीएस सारेगामा में आए थे तो फिर यू नो इट डेफिनेटली वाज अ स्टार ऑन योर कोट। जिंदगी में उसके बाद कितना बदलाव देखा आपने? मुझे पता था कि अगर यहाँ जीती हूँ तो शायद कुछ तो होगा, सो आई मस्ट टेक दिस फॉरवर्ड। एंड आई थिंक उसके बाद में आई जस्ट गॉट बैक इनटू डूइंग स्मॉल शोज हियर एंड देयर, परफॉर्मिंग अगेन विद लिटिल वंडर्स। एंड फिर बोर्ड एग्जाम्स दी, उसके बाद मुझे पता था कि मुझे मुंबई शिफ्ट हो ही जाना है, वेयर माई फैमिली सपोर्टेड मी। एंड देन द एक्चुअल जर्नी बिगैन। किस तरीके की परेशानी झेलनी पड़ी बाहर से मुंबई आना, और उसके बाद यहाँ कम लोगों को जानने होता है कि ऐसे बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ती हैं, क्या क्या परेशानी? जब मैं मुंबई शिफ्ट हुई थी 11th and 12th स्टैंडर्ड की बात है, तब मैं शोज किया करती थी। तो जो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, जैसे उस टाइम पे जो भी परफॉर्म किया करते थे, चाहे वो शान हो, चाहे विशाल शेखर हो, चाहे शंकर एहसान रॉय हो,
जितने भी ऐसे बड़े बड़े आर्टिस्ट थे उनके शोज के लिए मैं स्टार्टअप परफॉर्मेंस किया करती थी, ओपनिंग एक्ट्स फॉर 20 मिनट्स 15 मिनट्स. आई वॉज नॉट वेरी कीन ऑन स्टार्टिंग माई सिंगिंग करियर इन मुंबई विद अ रीमिक्स एल्बम बिकॉज हमें ये पता था कि उस टाइम पर वीडियोज जो थे वो सब लाइमलाइट ले जाते थे एंड इट वाज अबाउट द वीडियोज एंड गाना किसने गाया है कोई सीडी पलट के देखता भी नहीं था. 2000 में आपका एल्बम भी आया था पंजाबी पॉप धमाका, वो और कई रिमिक्सेस भी थे जिसमें से रंगीला रे काफी हिट भी हुआ था. जी, रंगीला रे सबसे पहला रीमिक्स था जो मैंने गाया था आफ्टर शिफ्टिंग टू मुंबई एंड फिर तब मैंने मन बना लिया था कि चलो नाउ आई विल व्हाटएवर वर्क आई एम गेटिंग I have to do it, you know, with my best of efforts. I think that was the first time I got a little sure about, I think I can do this. And my father, he also said that, चलो 6 months में हमने 3 बड़े बड़े गाने कर लिए and रंगीला रे apparently got a great response. उसी एल्बम में फिर HMB की आर्टिस्ट थी मैं उस वक्त, उन्होंने कहा कि चलो हम और गाने ऐड करेंगे, तो 5 और गाने उसी एल्बम में थे रीमिक्सेस के. तो मेरे पास में अब कम से कम 6 गाने तो थे जो मैं लोगों को जाकर सुना सकती थी. एंड दैट इज हाउ इट ऑल बिगैन. देन आई वेंट एंड मेट मोस्ट ऑफ द म्यूजिक डायरेक्टर्स जिन्होंने कहा हाँ हम डेफिनेटली बुलाएंगे जब सही वक्त आएगा. एंड आई डिड गेट अ कॉल फ्रॉम रंगीला रे हो जाए यहाँ पर. रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, छलिया रे ना बुझे है किसी चल से ये जलन, ओ रंगीला रे. क्या बात है. बॉलीवुड में पहला ब्रेक कब और कैसे मिला? बॉलीवुड में सबसे पहला ब्रेक एक्सीडेंटली मिला था. आई वॉज गिविंग माई फर्स्ट ईयर एग्जाम्स, कॉरेस्पॉन्डेंस से कॉलेज कर रही थी. इन अ कपल ऑफ डेज आई गेट अ कॉल फ्रॉम हिम सेइंग विशाल कॉल्ड मी एंड ही सेड दैट एक मल्टी स्टारर फिल्म है, बहुत मेजर रोल नहीं है गाने में, बट आई थिंक यू शुड कम एंड गिव दिस अ शॉट. द सॉन्ग वाज कॉल्ड छम से वो आ जाए. उसमें बहुत सारे एक्टर्स थे, बहुत सारे सिंगर्स थे एंड माई पोर्शन वाज सपोज्ड टू बी फिल्म्ड ऑन शिल्पा शेट्टी. So I went and I sang that and I forgot because मुझे सब लोगों ने ऐसा फीड कर दिया था कि शुरू में आप जितने गाने गाते हो ना वो सब स्क्रैप हो जाते हैं और बड़े सिंगर्स आके उसको गा देते हैं, तो डोंट पिन एनी होप्स ऑन एनी सॉन्ग. I said okay, so I was very quiet about it. I didn't tell anybody. गा के मैं वापस चली गई लीडिंग माई नॉर्मल लाइफ. वन डे सडनली पापा कॉल्स मी, सेज बेटा मैं एक म्यूजिक स्टोर में खड़ा हुआ हूँ और ये गाना रिलीज हो गया है. And I had forgotten about it. So that is how it accidentally just so happened that one song did come out and obviously first song है तो हमेशा से बहुत स्पेशल रहा है. वो गाना हो जाए यहाँ पर. जाएगी जब तू देखे जुदाई भी, तन्हा सी होगी दिल की तन्हाई भी. जाएगी जब तू देखे जुदाई भी, तन्हा सी होगी दिल की तन्हाई भी. एहसास तेरे दिल का आँखों से मेरी छलका, बेताब होके जब उसकी ही याद में दिल घबराए रे. छम से वो आ जाए मन पे छा जाए, छम से वो आ जाए मन पे छा जाए. क्या बात है. और उसके बाद 2006 में हिमेश रेशमिया के लिए आपने रॉकी और चुपके चुपके के लिए गाना गाया. चुपके में जी, जी. उस समय हिमेश काफी टूटी बोल रही थी बॉलीवुड फिल्म हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में. कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का? उनसे मिलने का भी बड़ा कमाल का एक्सपीरियंस था. जब मेरे पास में ऐसा एक पैच आया था जब मैं बहुत फिल्म के गाने नहीं रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि मिल ही नहीं रहा था काम. मुझे पता ही नहीं था कैसे क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसको मिलूं, कैसे आएगा काम. दिस इज इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माई स्टे इन बॉम्बे एंड मैंने एक म्यूजिक चैनल ज्वाइन किया था. उनको एक उनका म्यूजिक शो था तो आई वॉज अ वीजे फॉर देम. सो माई आइडिया वॉज दैट एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग म्यूजिकल. देयर वाज अ लेडी हु वांटेड टू प्रोड्यूस अ शो फॉर टीवी शो एंड म्यूजिक सिंगर की लाइफ पे बेस्ड था. तो उन्होंने कहा चलो हम आकृति आपसे एक्टिंग करवाएंगे. तो मैं बेसिकली उनके घर गई थी उन्हें बताने के लिए कि नहीं आई एम सॉरी मैं एक्टिंग तो डेफिनेटली नहीं कर सकती क्योंकि मुझे आती ही नहीं है. तो आप अगर मुझे म्यूजिक में हेल्प कर सकते हो तो आई बी मोर देन ग्लैड. उस दिन रक्षाबंधन का दिन था एंड शी वॉज इराकी सिस्टर ऑफ हिमेश जी एंड शी सेड अच्छा ठीक है ओके 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 आई अंडरस्टैंड यू डोंट वांट टू एक्ट आई हैव गिवन अप बट चलो देन आई विल हेल्प यू आउट विद लिटिल म्यूजिक. And Himesh ji just walked in. I swear it just seemed like God had set this whole thing up that day. He's walking into the room and I was obviously very nervous. I said, sir, मेरे पास में मेरी सीडी हमेशा रेडी रहती थी. तब मेरी एल्बम भी आ गई थी. उनका सर मेरी एल्बम आई. मैंने सुना है वो टीवी पे आ रहे हैं प्रोमोज. मैंने सुना है वेरी नाइस. एंड
अ वीक लेटर आई गॉट अ कॉल सेइंग कि चुप चुप के एक फिल्म है, आप स्टूडियो पहुंच जाओ फटाफट से 1 घंटे में। सर ओके, मैं पहुंची एंड दैट सॉन्ग दिल विच लगे आवे फ्रॉम चुप चुप के वॉज, आई वॉज सो हैप्पी। करीना कपूर के लिए मैं गा रही हूँ, शाहिद कपूर है, ओ माई गॉड, प्रियदर्शन सर की मूवी है। दिल विच यहाँ पर हो जा। ओ मेरे ढोलिया सुन दिल दी बोलिया, दिल तेरा होलिया होलिया रे, दिल विच लगिया वे, दिल विच लगिया। उमेश रेशमिया और आपने और भी कई सारे हिट्स दिए, उस पर भी बात होगी, लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी बातचीत है वेरी टैलेंटेड सिंगर आकृति कक्कड़ से यूं ही जारी रहेगी छूना है आसमां पर। आप कहीं मत जाइएगा।